वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंपार्टमेंट लगी थी, क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12 में हो, तो काफ़ी ज़्यादा डाउट मेरे पास यही आ रहा है। जो क्लास 10th वाले जो हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स जिनकी लगी थी, तो अब ये पूछें बार बार कि जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और चाहे इम्प्रूवमेंट का हो, इम्प्रूवमेंट वालों के लिए ये वीडियो है। तो आपको मैं बताता हूँ आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। उसके बाद में सब कुछ बताऊँगा, फॉर्म फीस वगैरह प्रोसेस क्या है, सब कुछ मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बनेगा। आपकी सारी सहायता की जाएगी इस चैनल पर। कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग हो चाहे इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग हो, सब कुछ आप लोगों को इस चैनल पे डिटेल्स वगैरह हैं प्रोवाइड करी जाएंगी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ चैनल से बने रहना है। बाकी अगर हम लोग बात करें कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स की, तो उससे पहले जो रिजल्ट आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, अब मेन बात हम लोगों को करना है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स का क्या सीन है। तो आफ्टर दी जिसमें लिखा है ना, CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम्स डेट रिलीज आफ्टर दी सून डिक्लेयर रिजल्ट एंड देन मोस्ट लाइकली CBSE क्लास 10 रिजल्ट कंपार्टमेंट एग्जाम विल बी हेल्ड इन जुलाई। आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टू सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। जी हाँ, जुलाई में ही आप लोग के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, फर्स्ट और सेकेंड वीक के हफ्ते में, मतलब देखा जाए तो। एंड देन आप लोग इसका जो है कैसे टाइम टेबल, एग्ज़ाम टाइमिंग वगैरह सब कुछ कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आपको मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली आपको जाना है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम .gov.in CBSE की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, या फिर आप लोग डायरेक्टली मेन वेबसाइट पर जाओगे, आप लोग को ऑप्शन दिख जाएगा। आपको जो लेटेस्ट CBSE का सेक्शन दिख जाएगा, मतलब जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की टाइमिंग वगैरह जो लिंक है, आपको डायरेक्टली जो मेन वेबसाइट है उसको प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है। और जो सप्लीमेंट्री डेट शीट जो आप लोगों को डायरेक्टली जो मेन वेबसाइट जैसे आप लोग खोलोगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एक सेकंड, आपको CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ से जाने के बाद आपको जैसे ही मेन वेबसाइट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर ही आपको डायरेक्टली सर्कुलर जो है, यहीं पर ही आप लोगों को डायरेक्टली सर्कुलर देखने को मिल जाता है। यहीं से आप लोगों को टाइम टेबल वगैरह सब कुछ यहीं से ही आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोवाइड करी जाती है। अब अगर हम लोग बात करें जो है आप लोगों का मेन बात, कि जो एग्ज़ाम है हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो मतलब कैसे हमें पता लगेंगी, तो उसके बारे में जल्दी से मैं बात कर देता हूँ। तो एक सेकेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को टाइम टेबल का मैंने बता दिया, मेन वेबसाइट है, वहाँ से जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड देन रीचेकिंग आंसर सीट, अगर आप लोगों को अपनी आंसर सीट्स को रीचेकिंग के लिए डालना है, तो उसकी भी डेट्स जो हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं डिससेटिस्फाई हैं अपने रिजल्ट से, तो अपनी चेकिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है वो आपको मैं एक बता दूंगा। वाइल रिवैल्यूएशन फॉर द स्टूडेंट्स बिलीव देयर आंसर्स वेल the exam rechecking done in student believes, and then the CBSE board will be release application form to for the rechecking and evaluation after the class 10 result declared। मतलब सिंपल सा यही बात है, आपकी जो रीचेकिंग का प्रोसीजर है सब कुछ आप लोगों का अभी 1 से 2 हफ्ते के अंदर, मोस्ट चांसेस है कि इसी हफ्ते में ही आप लोगों का जो है फॉर्म निकाल दिया जाए। अगर जिसको रीचेकिंग करवाना हो वो रीचेकिंग करवा सकता है। अदरवाइज़ जो कंपार्टमेंट के जो फॉर्म वगैरह हैं आप लोगों का, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और एक्सपेक्टेड डेट की अगर मैं बात करूँ, हाँ, फ़ीस की पहले हम लोग बात कर रहे थे, फ़ीस कितनी जाने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ीस की मैं बात करूँ तो जो वेरिफिकेशन आपका, जो अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए जाते हो, तो आपको जो है कम से कम आपको 7 जून का टाइम दिया जाएगा वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए। आंसर की फ़ोटो कॉपी आपको 7 तारीख तक की डेट मिल जाएगी। और उसके बाद वही सेम रिवैल्यूएशन जो है आपका 7 जून, ये जून में ही चलने वाला सारा कुछ। और फीस कितनी रहेगी पर सब्जेक्ट के हिसाब से 500, 700 रुपये की आंसर सीट्स होगी। और अगर आप किसी क्वेश्चन में जो आपको लगता है डाउट है, आपको क्वेश्चन को रीचेक करवाना है, तो उसके 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं। एंड देन इसी के साथ ही आपको मैंने ये भी चीज़ें बता दी हैं, आप लोग मार्कशीट वगैरह जो है इस चीज़ से डाउनलोड कर सकते हो। और अब इसमें बेसिकली सबसे बड़ी बात है, आप लोग कंपार्टमेंट के लिए कहाँ से अप्लाई करोगे। तो जितने भी स्कूल्स, आप जिस स्कूल से पास आउट, मतलब आप लोगों ने एग्ज़ाम्स करवाए थे, अपने स्कूल्स में आप लोग जाके डायरेक्टली जो है बोलो हमारी कंपार्टमेंट लगी है, तो हमें कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है। और कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप लोग 10th में हो, तो आप लोग के अगर किसी भी 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट आई है, तो आप लोगों को कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होगा। 3 में आ गई तो आप फेल हो, आपको दोबारा से अगले साल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट इम्प्रूवमेंट में भी यही हाल है, अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट्स देने हो, अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसमें आप लोग 2 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे सकते हो। बट अगर आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग 12th के स्टूडेंट्स हो, आप लोग सिर्फ इम्प्रूवमेंट का जो है एक ही एग्ज़ाम दे सकते हो। और जो कंपार्टमेंट का वो सेम सीन है, 2 सब्जेक्ट्स आपकी कंपार्टमेंट लग गई है तो आप लोग कंपार्टमेंट दोगे। अदरवाइज़ जो है आप लोगों का 3 सब्जेक्ट्स में आ गया तो आप लोग फेल ही चले जाओगे। बाकी जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी फॉर्म आपको देखने को कहाँ मिलेगा,
फॉर्म आप लोगों को डायरेक्टली एफसीबीसी की वेबसाइट पर जाना, आप लोग मेन वेबसाइट खोलोगे, मेन वेबसाइट पर आप लोग यहीं पर ही डायरेक्टली जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी तो फिलहाल कोई नोटिस नहीं आया है, जैसे नोटिस आएगा आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा।